बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये वाक़या है कराची क्लिफ्टन का। कराची क्लिफ्टन में एक बड़े ही पॉश इलाका, आपको मालूम है ये कराची का है, और वहाँ पर एक बड़ी कोठी है, और इस कोठी में एक बड़ी ही ज़बरदस्त दावत चल रही थी। इस दावत में तरह तरह के पकवान थे, खूबसूरत माहौल था, मौसीकी जो है उसके सुर हर तरफ बिखर रहे थे, और एक नए शादीशुदा जोड़े को उसकी शादी के बाद खाने की दावत पर बुलाया गया था। ये तमाम फैमिलीज़ जो हैं, आप कह लीजिए कि कराची के एलीट क्लास की जो फैमिलीज़ हैं उनमें से एक थी, और यहाँ पर इकट्ठी थी। इस तरह की महफ़िलों में रक़्स व सरूर भी होता है और ये सब कुछ भी चलता है, तो वो सब कुछ भी पैरेलल चल ही रहा था। ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन अचानक ही ये पार्टी जो है ऐसा मंज़र पेश करने लगी कि जैसे कोई जंग हो रही हो। आखिर हुआ यहाँ पर क्या? नई नवीली दुल्हन, जिसके अभी मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा था, जो सिर्फ़ एक रात की दुल्हन थी, वो दुल्हन जो है वो बेवा हो गई, और साथ ही साथ जो लड़की है, बहन जो है लड़के की, दुल्हा की जो बहन है, उसको तलाक भी हो गई। ये सब कुछ क्या हुआ, सुनने के लिए ज़रा स्टोरी को सुनिएगा, और सुनिएगा ज़रा कि हमारे मुआशरे में किस तरह की चीज़ें पनप रही हैं। दरअसल कराची क्लिफ्टन में ये शादी के बाद का जो डिनर था वो चल रहा था, और यहाँ पर बड़ी बड़ी फैमिलीज़ आई हुई थी। यहाँ पर एक फैमिली है जिनके 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। उनके जो 3 बेटे हैं उनमें से 2 बेटों की शादियाँ हो चुकी हैं। बड़े बेटे फुरकान और नजम, दूसरा बेटा है, उन दोनों की शादियाँ हो चुकी हैं, और अब ये तीसरा बेटा था जिसका नाम उमर है, और उमर की शादी जो है वो भी अभी हुई थी, और 1 दिन की उसकी दुल्हन थी। और शादी के फ़ौरन ही बाद, यानी वलीमे के फ़ौरन ही बाद, इन्हें फैमिली के ही जो इनके बड़े चचा ताया हैं उन्होंने घर पे बुलाया था। शादी का डिनर चल रहा था, सब घर के लोग जो है वहाँ पे मौजूद थे। बड़ी मॉडर्न फैमिली थी, पीछे मौसीकी भी चल रही थी, और खाने के बाद थोड़ा बहुत रक़्स व सरूर भी शुरू हो गया था। कुछ घर के बच्चे जो है उन्होंने कुछ डांस वगैरह भी शुरू कर दिया था, और एक महफ़िल जो है वो सजी हुई थी जो उनके मुताबिक थी, जो उनके यहाँ जिस तरह का रवाज था उस तरह सब कुछ हो रहा था। अब ऐसे में एकदम से ही ऊंची ऊंची आवाज़ें बुलंद होती हैं। लोगों को समझ नहीं आती कि ये क्या हुआ, और देखा जाता है तो पता लगता है कि जो दूल्हा है वो अपने ही बहन के शौहर, यानी कि अपने बहन के जो शौहर हैं उनके साथ लड़ा है। दोनों जो है एक दूसरे को ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को गुस्से में इन्होंने धक्का दिया। ऐसे में जो दूल्हा है उसने अपने नंदोई की गरेबान को पकड़ लिया एकदम से, अपनी बहन के मियाँ के गरेबान को एकदम से पकड़ लिया, और जैसे ही उसने गरेबान को पकड़ा तो वो भी एकदम से गुस्से में आया, और उसने इसको ज़ोरदार धक्का मारा। जब उसने इसको ज़ोरदार धक्का मारा तो कोने में ही एक मेज़ थी जिसका शीशे का टॉप था, और उसका कोना जो है उस पे जाके वो टकराया, वो नीचे गिरा, और वहीं पर उसका सर फटा, और वहाँ पे खून ही खून हो गया। और उसके बाद क्या हुआ वो मैं भी आपको आगे चल के बताती हूँ। लेकिन वहाँ पर हुआ क्या? ये वाक़या जब होता है, इस दूल्हे को फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है, ये कोमे में चला जाता है, और उसके बाद इसे वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया जाता है, और उसके बाद ये एक रात भी और नहीं गुजार पाता, और वो एक रात की दुल्हन जो है वो बेवा हो जाती है। क़यामत का समा था, ज़ाहिर सी बात है। घर वाले जो है वहाँ चीखो पुकार थी, रोना था, हर कोई परेशान था कि सब कुछ क्या हो गया, और इस सब के पीछे जो कहानी निकल कर आई वो बड़ी ही अफसोसनाक है। हमारे रिश्तों में जो एक बर्दाश्त नहीं रही वो भी, और फिर कुछ हमारे मुआशरे में पनपने वाली वो रवायतें और वो रवाज हैं जो आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों को तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन कुछ लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। कहानी कुछ इस तरह से है कि उस दिन, जिस दिन ये दावत थी, ये जो इनका तीसरा बेटा है उमर, ये थोड़ा एक आप कह लीजिए कि इन रवायात के बरक्स उसकी सोच थी। उसे ये नाच गाना, ये चीज़ें इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं थी। फैमिली में ये चीज़ें जो हैं बड़ी चलती थी, हर तरह के फैमिली में लोग थे। जिस तरह इसकी बहन काफ़ी मॉडर्न थी, इसका बहनोई काफ़ी मॉडर्न था, इसका भाई जो है दोनों बड़े वो काफ़ी मॉडर्न थे, लेकिन वो खुद और उसकी वालदा जो है उनका दीन की तरफ बड़ा रुझान था। अब ऐसे में होता क्या है कि जब तकरीब चल रही थी, खाना वगैरह हुआ, खाने के बाद सब लोग बैठ गए, चाय कॉफ़ी का दौर चला, पत्तों का दौर भी एक साइड पे चला। एक तरफ नौजवान जो है उन्होंने रक़्स मौसीकी लगा ली, और उसके बाद सब इकट्ठे हो गए, और डब स्मैश और ये चीज़ें जो हैं वो शुरू हो गई। और उसी दौरान में इन्होंने सबको बारी बारी जो है, जिस तरह घसीट के लिए आते हैं, चलो तुम भी डांस करो, चलो तुम भी डांस करो, और इस तरह की चीज़ें चल रही थी। अब यहाँ पर जो इनकी बहन है, उमर की जो बहन है, उनके जो शौहर हैं वो उस दुल्हन के कज़न भी थे, यानी कि उमर की
बीवी के कज़न भी थे। अब वो जब वहाँ पर थे और सब बारी बारी बुला रहे थे, तो उन्होंने भी उसको एकदम से उसका हाथ पकड़ा और उसको घसीट के स्टेज पे ले आए कि चलो भाई तुम भी डांस करो। अब जो इनके बहनोई हैं वो भी थोड़े मॉड स्कॉट से थे, और ऐसे में उनकी जो कज़न थी उनकी फैमिली में ये चीज़ें बड़ी कॉमन थी, लेकिन उमर जो दूर बैठा ये सब कुछ देख रहा था और इस चीज़ का हिस्सा नहीं था बना, उसको ये चीज़ बड़ी ही मायूब लगी और उसने उठकर एकदम से अपनी बीवी का हाथ पकड़ा, उसको लेकर वापस आ गए। वो आकर सीट पर बैठ गई। सब लोगों ने महसूस किया, थोड़ा सा माहौल तल्ख हुआ, लेकिन उसके बाद जो है लोग अपने अपने उसमें लग गए। थोड़ी देर के बाद जब उनका बहन का जो शौहर है वो वहाँ पर आता है और वहाँ पर आकर उसकी बातचीत होती है, और बातचीत में थोड़ी सी तल्खी हो जाती है। वो उसको बताता है कि अपनी औकात में रहो, और उसको एकदम से गुस्सा आ जाता है। इन बातों के बाद ये जो इसका बहन का मियाँ है ये वहाँ से गुस्से में उठता है और कमरे में चला जाता है। उसकी बीवी भी उसके पीछे पीछे जाती है। अब ये दोनों भी कमरे में होते हैं, तो इसी दौरान में उनके कमरे से ऊंची ऊंची आवाज़ें आने लगती हैं, और इसकी बहन की ऊंची ऊंची चीखने की आवाज़ आती है, और साथ ही उसके शौहर की भी ऊंची ऊंचे चीखने की आवाज़ आती है। ये लड़का जो है ये फ़ौरन उस तरफ बढ़ता है कमरे की तरफ, क्योंकि उसको मालूम होता है कि थोड़ी देर पहले थोड़ी तलखी हुई है। जब वो कमरे में पहुंचता है तो इसका जो बहन का मियाँ है वो अपनी बीवी के साथ लड़ा होता है, गुस्से में से बोलता है कि जाओ, मैंने तुम्हें तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी। अब वो गुस्से में जब उसको यूँ बोलता है तो वो लड़की जो है उसका गिरबान पकड़ लेती है और दोनों के दरमियान हाथापाई शुरू हो जाती है। ऐसे में वो लड़का जो है वो गुस्से में आ जाता है, गुस्से में आकर वो उसे गिरबान से पकड़ लेता है, ज़ोर का धक्का मारता है। अब जब इसका नंदोई बहन का जो शौहर है वो नीचे गिरता है तो उसे भी गुस्सा आता है और वो इसकी तरफ लपकता है। इसी असना में घर के कुछ बड़े आ जाते हैं, वो छुड़ाते हैं इनको। ये दोनों जो हैं अभी बाहर लाउंज में ही आते हैं जहाँ पे कि सारा फंक्शन हो रहा है। तो वहाँ पर जो इसकी बहन का मियाँ है, जो पहले इसके हाथों एक थप्पड़ भी अभी खा चुका था, वो एकदम से दोबारा इसकी तरफ लपकता है और इसके मुंह पर एक थप्पड़ मारता है, जिसके जवाब में ये भी उसको दोबारा गले से पकड़ लेता है। वहाँ पर एक अजीब सा तमाशा हो जाता है और चीखो पुकार शुरू हो जाती है। इसी असना में इसकी जो बहन का शौहर है वो दूल्हे को ज़ोर का धक्का मारता है और वो पीछे जाकर शीशे की मेज़ से टकराता है, वो नीचे गिरता है। जब वो नीचे गिरता है उसका सर फट जाता है, खून ही खून हर तरफ बिखर जाता है, चीखो पुकार होती है, एम्बुलेंस आती है, उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, लेकिन वो जांबर नहीं हो सकता। एक रात की दुल्हन जो है वो एक ही रात में बेवा हो जाती है, और ये वाक़या जो है सिर्फ़ और सिर्फ एक हमारे जज्बात पर काबू ना पा सकता। अब यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि वो जो इसकी बहन जिस वक्त कमरे में गई और इसने अपनी बहन को अपनी बीवी को डांटा गुस्से में कि तुम्हारे भाई ने मेरी बड़ी बेइज्जती की है, अपने घर में बुलाकर मेरी यूँ बेइज्जती की है, इस तरह से होता है। और उस पर उसकी बहन ने उसको जब समझाया कि तुमने इस तरह की हरकत की, तो उसने इसको कुछ बोला, जवाब में उसने भी उसको कुछ सुनाई, और उसके बाद जो है बात इतनी तल्ख हुई कि जब वो लड़का अंदर एंटर हुआ है वो एक दूसरे पर चीख रहे थे। कुछ उसकी बहन ने भी उसको बुरा भला बोला कि तुम्हारी अपनी हरकतें इतनी बुरी हैं, तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुमने उस लड़की का हाथ पकड़ के। तो उसने कहा कि तुम बड़ी शर्मों वाली हो, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम सबके साथ नाच रही थी। उसे अपनी बीवी पर यह गुस्सा आया कि जब तुम अपने कज़नों के साथ नाच रही थी तो वो तो किसी को बुरा ना लगा, और जब मैंने अपनी कज़न के साथ नाचना चाहा तो तुम्हारे भाई को बुरा लग गया। इसी असना में उसने कहा कि तुम मतलब उसी में वो तलाक तलाक गुस्से में जो भी उसने बोला, और उसके बाद उसका भाई वहाँ पर पहुँचा, और उसके बाद ये सारा तमाशा जो है उसने ऐसा खूनी रंग लिया कि उसके बाद जो है ज़ाहिर सी बात है फिर कोई इररिपेरेबल लॉस जिसे हम कहेंगे, एक ऐसा वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ जिसने सबको एक शदीद शौक में छोड़ा। और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है उस शख्स को अरेस्ट किया गया। फिर उसके बाद क्या होगा, गलती से हो गया, मकसद मारने का नहीं था, और ये सब बातें होंगी, और ये कहा जाएगा कि बहन का मियाँ है। अब न जाने उनके स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक ये तलाक जो है ये होती है कि नहीं होती है। कुछ स्कूल ऑफ थॉट में एक ही जगह पर एक ही वक्त में 3 बीवी तलाक़ें हो जाती हैं, और कुछ में उसे एक तलाक ही कंसिडर किया जाता है। क्या उनके पैचअप के लिए उसे माफ़ कर दिया जाएगा? जो भी होगा, एक जान गई, एक औरत जो है वो एक रात की दुल्हन बेचारी बेवा हो गई, और सब कुछ हुआ सिर्फ इसलिए कि हमारी ये रवायात जिनको हर कोई अपने अपने तरीके से अपनाए हुए है, कोई से एक्सेप्ट करता है, कोई से नहीं एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद बर्दाश्त। घर आए मेहमान की इज़्ज़त और तौक़ीर, बहुत कुछ है जो इसके अंदर पिन्हा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।